नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको घर में पूजा घर को कहां बनाएं और उसमें मंदिर कैसे स्थापित करें इसके बारे में बताएंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इसके क्या अच्छा और क्या बुरा प्रभाव पड़ता है ये भी जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र में वर्णित है कि भवन में पूजा घर का निर्माण सदैव ईशान दिशा में अर्थात उत्तर दिशा में ही करना चाहिए। यदि ईशान कोण में स्थान का अभाव हो तो वायव्य, उत्तर पूर्व या पश्चिम दिशा में भी पूजा घर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त वास्तुशास्त्र में पूजा घर से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे आध्यात्मिक जानकारी का वीडियो देखने को मिल सके। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। पहली बात है कि पूजा घर कभी भी रसोई घर के साथ नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोग रसोई घर में ही पूजा घर बना लेते हैं, जबकि यह उचित नहीं है। जबकि रसोई घर में उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं जैसे मिर्च मसाला, गैस, तेल, कांटा, चम्मच, नमक आदि मंगल ग्रह के प्रतीक वस्तुएं हैं। मंगल का वास भी रसोई घरों में होता है। ये उग्र होने के कारण मंगल आपके ऊपर उग्र प्रभाव में वृद्धि करता है और पूजा करने वाले की शांति और सात्विकता में कमी लाता है। अतः रसोई घर में पूजा करने से आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं हो पाता है। दूसरी बात है कि पूजा घर में कभी भी शयन कक्ष का निर्माण नहीं करना चाहिए अथवा पूजा घर में कभी भी सोना नहीं चाहिए, क्योंकि शयन कक्ष के ऊपर शुक्र का शासन होता है, जो भौतिकवादी ग्रह है। इसके विपरीत पूजा घर बृहस्पति के अधिपति में आता है, क्योंकि ये सात्विक ग्रह है। ये सात्विक गुणों में वृद्धि करता है। शयन कक्ष में पूजा घर रहने पर शयन कक्ष के स्वामी शुक्र बृहस्पति के प्रभाव में कमी लाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आध्यात्मिकता में कमी आएगी तथा पूजा करने से जो लाभ मिलता है वह नहीं मिल पाएगा। बृहस्पति संतान तथा सांसारिक सुखों का भी कारक है। शयन कक्ष में पूजा घर का निर्माण करने से बृहस्पति अपने शत्रु से पीड़ित होगा, जिसके परिणाम स्वरूप संतान सुख, सांसारिक सुख और धन में कमी आएगी। इसलिए शयन कक्ष, बैठक कक्ष के अंदर पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। अगर जगह की कमी हो तो अध्ययन कक्ष के साथ पूजा घर बनाया जा सकता है। तीसरी बात है, पूजा घर में मूर्ति की स्थापना ऐसे की जानी चाहिए कि व्यक्ति का मुख पूजा करते समय ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। इसका उदाहरण है जैसे सूर्य नमस्कार अथवा सूर्य को अर्घ देते समय हमारा मुख सूर्य की तरफ होता है, ठीक वैसे ही पूजा करते समय हमारा मुख ईशान कोण में देव प्रतिमा की तरफ होना चाहिए। चौथी बात है, कई लोग की यह जानने की इच्छा होती है कि पूजा घर ईशान दिशा में ही क्यों बनाया जाता है, दूसरी दिशाओं में क्यों नहीं। इस विषय में सबसे पहले इस बात की जानकारी आवश्यक होना चाहिए कि दिशा विशेष का अपना महत्व होता है। जैसे सूर्य पूर्व से उगता है और सुबह का सुनहरा प्रकाश भी हमें पूर्व से ही मिलता है, ठीक वैसे ही ईशान एक भी दिशा है जहां से सूर्य की ऊर्जा और पर्यावरण की शक्तियों का प्रवेश भवन में आसानी से होता है। यदि ईशान दिशा की तरफ मुंह करके पूजा की जाए तो शुभ परिणाम तुरंत ही प्राप्त होने लगते हैं। पांचवी बात, अनेक बार ऐसा होता है कि लोग ईशान कोण में पूजा घर बनाते हैं, लेकिन उनका तरीका थोड़ा गलत हो जाने के कारण उन्हें पूर्ण तरीके से लाभ नहीं प्राप्त होता है। इसका उदाहरण है जैसे बड़ा सा चौतरा बना दिया जाना, इसे निशान पर अनावश्यक भार पड़ता है। इसके जगह पर पूजा स्थान सामान्य भूमि से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, लेकिन कोई भी भारी भरकम चबूतरा न हो। छठी बात यह है कि कई घरों में ईशान कोण में कोई अलमारी अथवा लोहे का बक्सा रखा होता है, लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि पूजा घर ईशान में होना चाहिए
तभी उस अलमारी पर अथवा बक्से के ऊपर ही भगवान की मूर्ति की स्थापना करते हैं। ऐसे स्थिति में यह जरूरी होता है कि आराधना काल में अलमारी अथवा बक्सा हिले डुले नहीं। यदि हो सके तो अलमारी हटाकर किसी अस्थायी पूजा घर का निर्माण करना चाहिए। सातवीं बात है, पूजा घर में सदैव साफ सुथरी मूर्ति, यंत्र अथवा तस्वीर रखना चाहिए। मूर्तियों को सदैव धातु, पत्थर अथवा मिट्टी का होना चाहिए। मिट्टी की मूर्तियां शुभ होती है, परंतु यह अंदर से खोखली नहीं होना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां ज्यादातर खोखली होती है। इन मूर्तियों को पूजा कक्ष में कभी भी नहीं रखना चाहिए, परंतु ध्यान में रखें कि घर में किसी भी देवता की मूर्ति खड़ी अवस्था में नहीं रखना चाहिए। हमेशा मूर्तियां बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। पूजा कक्ष में मूर्ति की आकृति 9 इंच से ज्यादा बड़ी नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि घर के पूजा गृह में बड़ी मूर्तियां अथवा प्रतिमा नहीं रखना चाहिए। 8वीं बात, पूजा घर में किसी मंदिर से लाई गई मूर्ति कभी नहीं रखना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार से जरा सी भी भगवान की प्रतिमा खंडित हो जाए तो वह कितनी भी बहुमूल्य क्यों न हो, पूजा करने की योग्य नहीं होती है। पूजा घर में सदैव साफ सुथरी मूर्ति, यंत्र और तस्वीर रखी जानी चाहिए। मूर्तियां सदैव धातु, पत्थर अथवा मिट्टी का होना चाहिए। मिट्टी की मूर्तियां शुभ होती है, परंतु यह अंदर से खोखली नहीं होना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां ज्यादातर खोखली होती है। इन मूर्तियों को पूजा कक्ष में कभी नहीं रखना चाहिए। समानता ध्यान में रखें कि घर में किसी भी देवता की खड़ी मूर्ति नहीं रखना चाहिए। हमेशा मूर्तियां बैठी हुई अवस्था में होना चाहिए। पूजा कक्ष में मूर्ति की आकृति 9 इंच से ज्यादा बड़ी नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि घर के पूजा गृह में बड़ी मूर्तियां अथवा प्रतिमा नहीं रखना चाहिए। 9वीं बात, पूजा घर से किसी प्राचीन मंदिर से लाई गई मूर्ति कभी रखनी नहीं चाहिए। अगर किसी भी प्रकार से जरा सी भी भगवान की प्रतिमा खंडित हो जाए तो वह चाहे कितनी भी बहुमूल्य क्यों न हो, वह पूजा करने के योग्य नहीं होती है। अतः इस प्रतिमा को पवित्र जल में विधि विधान से विसर्जित कर देना चाहिए। 10वीं बात, देवी देवताओं की मूर्तियों पर से जो भी उतरे हुए सूखे फूल, माला और हवन धूप आदि की राख होती है, उससे निकला हुआ अवशेष जल, नारियल के टुकड़े, पुराने कपड़े इत्यादि को आवश्यक समझकर फेंकने के बजाय तेज प्रवाहित जल में विसर्जित कर देना चाहिए। पूजा घर में हवन कुंड अग्नि कोण में करना चाहिए, लेकिन हवन करते समय मुख पूर्व दिशा में रखना चाहिए। देवी देवताओं की पूजा एक स्थान में स्थित होकर एक आसन में ही करना चाहिए। कोरी जमीन पर बैठकर पूजा नहीं करना चाहिए। ग्रस्त को उनके आसन पर बैठकर पूजा करना चाहिए। प्रत्येक पूजा कार्य में पंचदेव की पूजा सर्वप्रथम करनी चाहिए। यह पंचदेव हैं सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु। पूजा घर में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, सूर्य और इंद्र को इस प्रकार प्रतिष्ठित करना चाहिए कि आराधना करते समय मनुष्य का मुख पूर्व अथवा पश्चिम की तरफ होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि इन देवी देवताओं की स्थापना की उचित दिशा पूर्व अथवा पश्चिम है। देवी देवताओं की प्रतिमा उत्तर दिशा की दीवार पर कभी नहीं लगानी चाहिए, अन्यथा वे दक्षिणाभिमुख हो जाएंगे। कुबेर का दिशा उत्तर दिशा है। लक्ष्मी उत्तर पूर्व दिशा में रहती है। सरस्वती पश्चिम दिशा में वास करती है। अतः इस दिशा में बैठकर लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की पूजा सदैव पूर्व दिशा की तरफ करना ही उचित होता है। लक्ष्मी जी की पूजा में बेल तथा कमल के पत्ते बहुत लाभकारी होते हैं। गणेश जी की स्थापना दक्षिण दिशा में करनी चाहिए, इससे उनकी दृष्टि उत्तर की तरफ रहेगी। गणेश जी की स्थापना पश्चिम दिशा में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी मंगल के प्रतीक तथा पश्चिम दिशा के स्वामी शनि हैं। इस प्रकार मंगल और शनि एक साथ हो जाएंगे, जिसके कारण घर में परेशानियां और मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। घर में जो भी देवी देवताओं की मूर्ति रखें, उसके प्राण प्रतिष्ठा कभी नहीं करना चाहिए। इस स्थान का प्रयोग
पूजा पाठ और चित्र आदि रखने के लिए अच्छा होता है। यदि घर में रखे देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए तो नियमित रूप से शास्त्र अनुसार पूजा, भोग, संध्या बंदन आदि करना अनिवार्य हो जाता है। घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा, 2 गौमुखी चक्र की कभी पूजा नहीं करना चाहिए। पूजा घर में सदैव स्नान करके शुद्ध और पवित्र होकर ही प्रवेश करना चाहिए। रात के समय जो कपड़ा पहनकर सोए हुए हैं या कपड़ा पहनकर टॉयलेट गए हो, वह कपड़ा पहनकर पूजा घर में न जाए। साथ ही ऐसे कपड़े को पहनकर देवताओं का आराधना नहीं करना चाहिए। पूजा कक्ष में 2 पलों के दरवाजे लगाने चाहिए और पूजा कक्ष के दरवाजे अंदर की ओर खुलना चाहिए। पूजा आरंभ करने से पहले जल का कलश जरूर रखें और घी का दीपक जरूर जलाएं। दीपक को कभी भी कोरी जमीन पर न रखें, इसको चावलों के ढेर पर ही रखना चाहिए। घर के मंदिर में सुबह और शाम दोनों समय दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो मित्रों, यह थी वो महत्वपूर्ण बातें जो वास्तुशास्त्र में पूजा घर के विषय में बताई गई है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।